हेलो क्लास 2। हिंदी नवीन पल्लव क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों अपनी पुस्तक निकालो और पेज नंबर 66 खोलो। आज हम पाठ 11 क्रिसमस का त्योहार कविता पढ़ने वाले हैं। ये कविता जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो आओ ये कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। क्रिसमस का त्योहार। आया क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार। अवतार मतलब होता है किसी देवता का मनुष्य रूप में जन्म होना। तो ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। गिरजा घर में नई बहार, छाई खुशियां अपरंपार। अपरंपार मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। केवल घरों में ही नहीं, गिरजा घरों में भी यानी कि चर्च में भी ढेर सारी खुशियां छाई होती हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और यीशु का जन्म उस दिन होता है तो सभी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ढेर सारी खुशियां फैलाते हैं। गया सजाया क्रिसमस पेड़, गेंद पीपहरी भालू भेड़। देखो ये जो क्रिसमस का पेड़ है ना, इसको सजाया जाता है उस दिन। देखो इन बॉल से सजाया जाता है, तारों से सजाया जाता है। ये देखो उपहार के जो बक्से हैं इनसे सजाया जाता है। प्लास्टिक के जो छोटे छोटे एनिमल्स मिलते हैं ना, पशु, उनसे सजाया जाता है। आए पहने सेंटा क्लॉज, चोगा दाढ़ी मूछे ताज। ये कौन है? सेंटा क्लॉज। इन्होंने क्या पहना है? सफेद और लाल रंग का एक चोगा पहना है, यानी कि ढीला ढाला एक वस्त्र पहना है। इन्होंने दाढ़ी लगाई है, मूछे लगाई है और साथ में ये टोपी भी पहनी है। टोपी को ताज कहा गया है। लिए खिलौनों का उपहार, बांट रहे बच्चों में प्यार। क्रिसमस के दिन बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं कि कब वो आएंगे और बच्चों को उपहार देंगे। तो इस तरह से उपहार बांटकर सेंटा क्लॉज बच्चों में खुशियां बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। जगह जगह पर भक्त महान, करते यीशु का गुणगान। जगह जगह क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में, अपने घरों में सभी क्या करते हैं? प्रभु यीशु को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और क्रिसमस कैरल गाते हैं, है ना। मेल जोल की सीखें सीख, खोजे नई प्रेम की लीक। लीक मतलब होता है रस्म रिवाज। तो यहां पर क्या बोला गया है? क्रिसमस का त्योहार हमें यह सिखाता है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार केवल ईसाई धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सब में एक खुशी की लहर दौड़ती है। ठीक है, तो ये कविता किसने लिखी है? डॉक्टर रोहित अस्थाना। तो आप जब ये कविता याद करेंगे साथ में इस कवि का नाम भी याद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो जीवन मूल्य इस कविता का क्या है? मनुष्य उत्सव प्रिय होता है। कोई भी उत्सव हो मनुष्य बहुत ही खुश होते हैं। हम सभी बहुत खुश होते हैं ना कोई भी उत्सव आने से, वैसे ही मनुष्य उत्सव प्रिय होता है। हर उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाना हम अच्छे से जानते हैं। अभ्यास, ये कुछ कठिन शब्द हैं, आपको ये याद करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द हैं, इसको आपको अच्छे से याद करके लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, इसके अर्थ आप याद करोगे और इसके स्पेलिंग्स आप अच्छे से याद करोगे। अभी देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। क्रिसमस के दिन किसका अवतार हुआ था? क्रिसमस के दिन यीशु अवतार हुआ था। क्रिसमस पेड़ कैसे सजाया जाता है? क्रिसमस पेड़ गेंद पीपहरी भालू और भेड़ से सजाया जाता है। सेंटा क्लॉज क्या पहनकर आए?
सेंटा क्लॉज चोगा, दाढ़ी, मूछे और ताज पहनकर आए। क्रिसमस पर जगह जगह भक्त क्या करते हैं? क्रिसमस पर जगह जगह भक्त यीशु का गुणगान करते हैं। ख देखो, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आया क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार। गिरजाघर में नई बहार, छाई खुशियां अपरंपार। सही और गलत का निशान लगाना है। यीशु का अवतार गुड फ्राइडे को हुआ था? नहीं, गलत। क्रिसमस के दिन गिरजाघर में अपरंपार खुशियां होती हैं? सही। क्रिसमस पर बरगद का पेड़ सजाया जाता है? गलत। सेंटा क्लॉज चोगा, दाढ़ी और मूछे लगाते हैं? सही। अभी देखो व्याकरण बोध, घ जोड़कर शब्द बनाइए। गिरजा के बाद आपको घर शब्द जोड़ना है। गिरजा घर, चिड़िया घर, अजायब घर, डाक घर, घंटा घर। अजायब घर मतलब म्यूजियम। घंटा घर मतलब होता है क्लॉक टावर, एक बड़ा सा मीनार या टावर जिस पर एक घंटा लगाया जाता है जो बहुत दूर तक दिखाई देता है। उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। यहां पर दिए हुए हैं, आपको लिखना है। खुशी क्या होगा? उल्टा मतलब ऑपोजिट, मतलब विलोम शब्द। खुशी उदासी, नई पुरानी, गुण अवगुण, प्रेम घृणा। समझिए और लिखिए। भेड़ का यहां पर क्या लिखा है? भेड़ों। तो क्या लिखना है आपको? भेड़ का भेड़ों। बच्चा बच्चों, लड़का लड़कों, बूढ़ा बूढ़ों, फूल फूलों। अभी देखो, क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। आप कब हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं? 1 जनवरी को। सिखों के पूजा स्थल का नाम क्या है? गुरुद्वारा। जब कोई व्यक्ति आपको उपहार देता है तो आप क्या बोलते हैं? धन्यवाद या थैंक यू। अभी पेज 70 देखो सभी। त्योहारों को चित्रों से पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये कौन सा त्योहार है? रंगों का त्योहार, होली। ये देखो, ये कौन सा त्योहार है? गले मिल रहे हैं, ईद। ईद मुबारक बोलते हैं ना ईद में। ये क्या है? बहन भाई को राखी पहना रही है, ये है रक्षाबंधन। और देखो, दीपों का त्योहार क्या है? दिवाली, या इसको दीपावली भी बोलते हैं। दोनों ही सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पाठ पूरा पढ़ लिया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।